हेलो दोस्तों, कोड स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। 21 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। इसका आंसर देखिए, आंसर मिलाइए और बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। पहला प्रश्न है, अपन आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्र तथा त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो F बराबर R/2। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिन्होंने डी किया है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती है? तो पंजाब के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा, पंजाब ने जीती है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोवो सुबियांटो थे। कौन थे? प्रोवो सुबियांटो। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। तो कौन सा नाम था? वो था एक्सियोम 4। कौन सा यान था? उस यान का नाम क्या था? एक्सियोम 4 था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऑपरेशन सिंदूर किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया है? तो किसने किया है इसका? आकाश ने। किसने किया है? आकाश ने। मिसाइल रहती है, उसने बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुरुई लिली महोत्सव 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया जाता है ये, मणिपुर में। जो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन के साथ आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने सी ऑप्शन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का प्रथम स्थान है इसमें। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जून 2025 में राजस्थान की निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया है? तो रामसर साइट कौन सी भूमि है? मैनार उदयपुर की भूमि है जिसको रामसर साइट घोषित किया है। सी ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है? किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील रखा गया है? तो फौज सागर जो झील है उसका नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है। सी ऑप्शन के साथ आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार सहकार मसाला मेला 2025 आयोजित किया गया? किस में किया गया? कौन से शहर में किया गया है? तो वो है जयपुर शहर में किया गया है। कहाँ पे किया? जयपुर शहर में किया गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान हाड़ौती का पठार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका 12 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ये कैल्शियम पदार्थ कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक था? कौन सी जनसंख्या से शहरी मुकाबले ज़्यादा था? तो वो कौन सी है? कौन सा जिला है वो जिला है हमारा डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर के साथ हमारा आंसर सही हो जाएगा। आपका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर है आपका ये। जिन्होंने ये किया है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? निम्न सब बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपका लू आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जिन्होंने किया है वो सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ये भी आपका बहुत बहुत बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। आपका आंसर सी सही हो जाएगा इसमें भी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टॉयगढ़ रायोली वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है? तो झुंझुनू है, वो संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन के साथ आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।
हैं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन उनको मिल सके। ऑथेंटिक आंसर है, सभी ऑप्शन सही हैं एकदम करेक्ट। जो गलत है उसको पहले से गलत बता दिया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे कृत्रिम झील पूछी है तो कौन सी है? ये लूणकरणसक सबसे कृत्रिम झील है। लूणकरणसक के साथ हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ये है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो आपका अनुच्छेद 14 है, वो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? कानूनी तौर पर जो वेतन भत्तों का निर्धारण करने का वो है तो किसके पास है वो? इसमें आपका प्रश्न होगा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने सी किया उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें के कार्य सीधे अधीक्षण में कार्य करती हैं। सीधे अधीक्षण में कार्य करती हैं तो वो क्या है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं तो आप कमल के साथ जाएंगे। कमल का नाम कहाँ है इसमें? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। कौन सा है? कमलाकांत वर्मा, बिल्कुल सही है। न्याय में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कैबिनेट मंत्री, गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री ये कौन है? तो बाबूलाल खराड़ी हैं। बाबूलाल खराड़ी हैं, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? विधानसभा को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? विधानसभा को। विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। कौन से? विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गोहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया गया? कौन थे? तो उनका नाम क्या है? तो वो है राणा हम्बीर। कौन है? राणा हम्बीर के साथ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। जिन्होंने किया उनका बहुत ही सही आंसर गया है ये। अगला प्रश्न है, 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था? 28 मई के लिए 28 मई को किया गया था नसीराबाद छावनी में। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन के साथ आप सही आंसर जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 30 मार्च 1949 को गठित बेहद राजस्थान प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था वो हीरालाल शास्त्री ने किया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थान के वे प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लील टास लिखी, यानी लील टास कविता लिखी है, वो उनका नाम क्या है ये पूछा है। तो कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया के साथ आपका आंसर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण हो गए मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्य कृति है? सूर्यमल की जो कृति है वो वंशवास्कर है। कौन सी है? वंशवास्कर कृति है, बहुत बार आई हुई है, प्रश्न रिपीट हुआ है आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। राजधानी राजस्थानी उपन्यास धोरारोधोरी के लेखक का नाम क्या है? यानी कि धरती धोरारी वाला है, पर इसमें आएगा आपका सही आंसर आएगा इसमें श्रीलाल नतमल जोशी। श्रीलाल नतमल जोशी के साथ आपको सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका मैथ का है, इसको देखते हैं बाद में, इसका सॉल्यूशन बाद में डाल दिया जाएगा मैथ का कैलकुलेशन करके। अभी आप जीके का प्रश्न करके देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? संतों का जो जीवन है वो किस प्रकार जाना जाता है? तो पर्ची के रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्हैया ख्याल में कहानी कहान में मुख्य पात्र
क्या कहलाता है, जो मुख्य पात्र है वो क्या कहलाता है, तो मीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है, तो उसको सापा या पगड़ी कहा जाता है। ये अब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशिर वाद्य है, तो कौन सा वाद्य है जो एक सुशिर वाद्य है, तो मोरचंग भी एक सुशिर वाद्य माना जाता है और पुंगी भी माना जाता है। दोस्तों ये आपको बोनस मिलने की संभावना है, ये प्रश्न बोनस में जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामसाय पीर के रूप में करते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? रामदेव जी की करते हैं। किसकी करते हैं? रामदेव जी की। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है, तो बूंदी जिले में मनाया जाता है। आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसमें। राजस्थान में उस्ता कला निम्नलिखित में से किस शहर की सांस्कृतिक विरासत के रूप में प्रमुख है? उस्ता कला की बात करें तो बीकानेर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे आप। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं, तो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है ये बताया गया है, तो कौन है? अविनाश गहलोत। कौन है वर्तमान में? करंट अफेयर क्वेश्चन है, अविनाश गहलोत हैं। सी ऑप्शन के साथ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राजस्थान में आरटीआई अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। क्या हो जाएगा? सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? जो केरोसिन धातु है वो तेल में रखी जाती है, तो सोडियम धातु है ऐसी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों आपके बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके, ताकि कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सके। एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रम से निम्न द्वारा स्रावित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? ये हार्मोन्स हैं जो किसके द्वारा वो एंजाइम स्रावित होते हैं, तो ये अग्नाशय के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? यकृत और अग्नाशय के द्वारा। तो यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय, यकृत और आमाशय, यकृत और आमाशय आपका सही आंसर होगा। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही होगा। द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े मौजूद होते हैं, तो गुणसूत्रों के 23 जोड़े मौजूद होते हैं। ये 23 जोड़े मौजूद होते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची एक को इससे मिलाइए। तो देखिएगा, जो तपेदिक रोग है तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है। खसरा जो रोग है आपका वायरस जनित रोग है। और मलेरिया जो रोग है आपका वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। और दाद है जो कवक फंगस के द्वारा जनित रोग है। तो आपको इसमें सही ऑप्शन कौन सा लग रहा है? आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें पहले का दूसरा, बी का तीसरा और चौथे का, सी का चौथा, सी का चौथा से मिला दिया, सी को चौथे से मिला दिया। प्रोटोजोना मलेरिया प्रोटोजोआ रोग है। सी को चौथे से मिलाने के बाद लास्ट में दाद, डी का फर्स्ट। बिल्कुल आप पहले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, आपका ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका, नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो नाहरगढ़ किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? वो ताड़ी पुल। कौन सा है? तो कौन सा पुल है नाहरगढ़ किले का जो है? ताड़ी द्वार है। कौन सा है? ताड़ी द्वार है। ताड़ी द्वार के साथ आपका आंसर सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया था? गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बिजलदेव सिंह ने करवाया था। बिजलदेव सिंह ने करवाया था। बी ऑप्शन आगे सिंह आपका आंसर सही हो जाएगा। जिन्होंने बी किया उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लांगुरिया कहते हैं। एकदम बिल्कुल सही आंसर है आपका। बी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, बालर नृत्य राजस्थान के सिरोही क्षेत्र के निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बालर जो नृत्य है वो गरसिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दौसा, लालसोट में और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोक नाट्य है?
तो कौन सा है? होली के हेला ख्याल है जो सवाई माधोपुर और लाल टोसा का है। इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था? जयपुर में उत्पन्न हुआ था। तो इसमें आपका तमाशा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? तो जैसलमेर में पटवों की हवेली स्थित है। जैसलमेर में कौन सी हवेली स्थित है? पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्यपाल का चुनाव विधानमंडल सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ये अंग्रेजी के प्रश्न है। ये हिंदी के प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहाड़ नहीं है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बिल्ली काली है वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। कैसे गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं आप चला आऊँगा, जो सोता है सो खोता है, भय जंगली गाय है, मुझे खुद दे दो, जो सोता है सो खोता है। तो इस संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राधे श्याम रो चुका, चुका चुकी चुके आ गए हैं, इसका मतलब क्या है? राधे श्याम रो चुका क्रिया है। वाक्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया है। रोना क्या होती है? अकर्मक क्रिया है। लेकिन इसमें फिर अकर्मक के साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है आपको, एक संयुक्त क्रिया में चला जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी के प्रश्न अलग से सॉल्व कराए जाएंगे आपको अगले मॉडल पेपर में। धन्यवाद।